हेलो एवरीवन, स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? बताएंगे आप कैसे हैं और आप कैसी आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है दोस्तों। हाँ, आज औसत एवरेज का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर 1, 2 कंप्लीट करें, देन लेक्चर नंबर 3 में आएँ, ताकि जो कॉन्सेप्ट पहले और दूसरे में बताए गए हैं वो चीज़ों को लिंक कर सकें, ठीक है, और समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, कर ही सकते हैं ना, और तो ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। हम 35 क्वेश्चन तक शायद कर चुके थे लेक्चर नंबर 2 में, तो आज 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और समझते हैं कैसे क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो सब लोग रेडी हो जाए। रेडी हैं सब लोग करने के लिए सवाल? चलो करके दिखाइए। हाँ, ये क्वेश्चन पहला 36 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? कह रहा 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया एवरेज k से कितना अधिक हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कोई नहीं कह रहा कि कोई प्राकृतिक संख्या है, हमको मानना है, उनका एवरेज क्या है, k है। सॉरी, मैं लिख देता हूँ प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये मैंने प्राकृतिक संख्या लिख ली, ठीक है। इनका कह रहा है एवरेज क्या है, k है। मतलब ये क्या है, AP सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो एवरेज क्या होगा, बीच वाला नंबर वो ना, ये एवरेज होगा, है ना, एवरेज है। अब कह रहा कि अगली 3 संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, कर लेते हैं। 8, 9 और 10, 3 संख्या को और सम्मिलित कर लिया जाए तो अब संख्या कितनी होंगी, 10 हो गई। 10 हो गई तो अब एवरेज क्या होगा, इन दोनों के बीच में, 4 और 5 के बीच में कितना होगा, बीच में 4.5, नहीं कितना हो जाएगा एवरेज, नहीं, अब एवरेज 5, 6 के बीच में होगा ना। हाँ, 10 संख्या हो गई तब एवरेज इनके बीच में लाई करेगा, इनके बीच में, है ना, इनके बीच में कितना एवरेज हो जाएगा, 5 और इनका 6, 11 का 5.5 एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा कि जो पहले एवरेज था अब एवरेज से कितना अधिक है, देखो कितना अधिक है, कितना अधिक दिख रहा है, 1.5 अधिक दिख रहा है ना। यही तो बस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कह रहा था पहले 7 संख्या हैं, उनका एवरेज k है, हमने 7 संख्या ली। अब ये क्या है, AP सीरीज में होती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं, तो एवरेज जस्ट बीच वाला नंबर होगा, ठीक है। ये अब कह रहा 3 अगली संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो हमने 3 अगली संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया। उसके बाद अब एवरेज क्या होगा, तो अब एवरेज निकालें, इन दोनों के बीच में होगा, है ना, 10 संख्या हैं तो इनके बीच में एवरेज होगा 5.5। अब कह रहा जो पहले वाले एवरेज से अब जो वाला आया है एवरेज वो कितना अधिक है, 1.5 अधिक है। देखो 4 से 5.5 में कितना, 1.5 अधिक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, अब 37 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत सम संख्याएं, उनका एवरेज m है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो एवरेज कर लिया जाता है तो इस 10 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। 5 संख्या में ले रहा हूँ, अब मान ले रहा हूँ, मान लो कोई 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएँ, 5 सम संख्याएँ, इनका एवरेज क्या कर रहा है, m है। अब एवरेज इनका जस्ट बीच में होगा, जस्ट बीच में ये होगा एवरेज होगा, ये कह रहा m है, हो गया। अब कह रहा है 5 और अगली संख्या, अब तो अगली संख्या क्या होगी, ये m है, तो अगली क्रमागत संख्या है, क्रमागत है, ये क्या होगा, m+1 होगी ना, ये कितनी होगी, m+2 ऐसे होगी ना। कह रहा कि अगली 5 संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया जाए, नहीं सॉरी सम संख्या बोला, सम ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा,
मिस्टेक है, सम संख्या है ना, सम संख्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, सम संख्या है ना, ये नहीं होगा, सम संख्या है, सम संख्या है ना, ये हमारी m है। अगली सम संख्या क्या होगी 2, अगली 4 है ना। अब कह रहा 5 और अगली सम संख्या को ऐड कर लिया जाए, 5 है और जोड़ लेते हैं, ये देखो 5 और जोड़ लिया मैंने, 1 2 3 4 5। तो कह रहा उनका एवरेज क्या होगा। अभी 10 संख्याएँ हो गई टोटल, 10 संख्याओं का जो एवरेज होगा, अब ये कितना हो जाएगा m+6 m+8। अब 10 संख्याएँ, 10 संख्याओं का एवरेज क्या होगा 5वीं और 6वीं नंबर के बीच में, 1 2 3 4 5वीं और 6वीं, इनके बीच में एवरेज होगा, इनके बीच में एवरेज, तो फिर एवरेज क्या होगा इनके बीच में, m+4 + m+6 बटे 2 होता है ना, जस्ट बीच में होगा। ये तो ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट, m+4 है, m+6 के बीच में क्या होगा m+5 एवरेज होगा ना, होगा। ये तो जोड़ के कर लीजिए, m 2m हो जाएगा, और 6 4 10 बटे 2 कर देंगे तो कट कर देंगे, अब लेंगे कॉमन ले लेंगे तो m बचेगा, यहाँ बचेगा 5 बट नीचे 2 से कट जाएगा तो कितना है m+5। अब और क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऐसे करना है, सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 में, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि और समझाया हुआ समझ में आ रहा आपको, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्लास। यहाँ प्री प्लस मेंस एसएससी के जो सभी एग्ज़ाम हैं, एसएससी के लिए, एसएससी है, एनटीपीसी रेलवे के लिए है ना, एनटीपीसी सभी के लिए जो प्री प्लस मेंस है ना, प्री प्लस मेंस इतनी बेहतरीन ढंग से पूरा ये, इसमें मैं एक एक क्वेश्चन जो है, एक तरीके एक ही हैं है ना, एक ही क्वेश्चन के में 3 4 लैंग्वेज के सवाल, नए नए सवाल ला रहे हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो और आपको समझ में भी आता है कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, किस किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, तो आपको इजी होगा, ठीक है। तो यही प्रैक्टिस भी करें यहीं पे। और चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 लगातार विषम संख्याएं का औसत ए है। 7 लगातार विषम संख्याएं, उनका औसत क्या है ए है। मैं लिख देता हूँ पहले 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, इनका एवरेज कह रहा है ए है, तो जस्ट बीच वाला होगा, जस्ट बीच वाला एवरेज ए है हमारा, कह रहा है 7 विषम संख्याओं की में अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाता है। कह रहा है 3 अगली और 2 पीछे की संख्याओं का और सम्मिलित कर लिया जाता है तो नया औसत, तो 12 संख्याएं हो जाएंगी, तो 12 विषम संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा। अब मैं देखो शामिल करता हूँ, अगली 3 1 2 3, पिछली 2 ये कर लिया मैंने शामिल। अब संख्याएं कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो ना, ये एवरेज है। विषम संख्याएं हैं तो अगली वाली विषम संख्या क्या होगी a+2 होगी ना, अगली वाली a+2 होगी, a+2 अगली a+4, विषम संख्याएं 2 गैप होगा। अब 12 संख्याएं, 12 संख्याओं एवरेज एवरेज क्या होगा 12 संख्याओं का एवरेज, 6वीं देखो 6वीं 7वीं होगा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 6वीं 7वीं का एवरेज होगा ना, इन दोनों के बीच में एवरेज, इन दोनों के बीच में एवरेज आएगा कितना होगा a और a+2 के बीच में क्या होगा a+1, ये एवरेज होगा नया वाला। बस हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जस्ट बीच वाला नंबर देखो कह रहा था 7 संख्याएं, 7 में हमने एवरेज निकाली, बीच वाली ए आ गया। अब कह रहा अगली 3 संख्याएं और पिछले 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो नया एवरेज क्या होगा। तो अगली जब अब हो गई टोटल 12 संख्याएं हो गई, तो एवरेज बीच जस्ट बीच में होगा, जस्ट बीच में होगा, तो 6वीं और 7वीं के बीच में होगा एवरेज है ना, 6वीं 7वीं के बीच में, तो बस इनके बीच में ये आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सॉल्व करिएगा। कह रहा 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 40 कौन सा क्वेश्चन था, पिछला वाला था 38 39 क्वेश्चन कहाँ गया भाई, चलो कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया मुझे लग रहा, चलो कोई नहीं 40 नंबर करेंगे 39। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 75 है। 5 क्रमागत विषम संख्याएं 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं,
इनका कह रहा है एवरेज क्या है 75 है, तो एवरेज जस्ट बीच में होगा, ये एवरेज हमारी 75 है। अगली विषम कौन सी होगी 77, अगली 79, पिछली वाली 75, नहीं 75 तो हो ही गया ना, 73 होगी, 71 होगा ना। अब कह रहा आगे निम्न में से किसी संख्या को जोड़ने पर एवरेज 76 हो जाएगा। अब क्या क्या कह रहा कि कोई एक नई संख्या कौन से जोड़ दें कि एवरेज क्या हो जाए 76 हो जाए। अब दिमाग लगाइए, अगली संख्या में जोड़ देता हूँ, मान लो अगली आगे एवरेज अगली वाली आएगी विषम संख्या 81। अब मैंने अगली जोड़ दी तो एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, अब संख्याएँ कितनी हो गई 5 थी 6 हो गई, अब 6 संख्या हो गई तो एवरेज इनके बीच में होगा 75 और 170 के बीच में क्या होगा 75 और 170 के बीच में 76 होगा। वही तो पूछ रहा था 76 हो जाता, कौन किस संख्या का जोड़ा हमने 81 को जोड़ने पर हमारा एवरेज 76 हो गया। देखो 81 तो बस 81 जोड़ देना। ऑप्शन क्या भाई, ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें, ऑप्शन सारे मिस्टेक हैं इनमें, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सब गलत हैं। 81 ऑप्शन 81 आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मिस प्रिंट हो गई है, क्षमा करें जमा तो कर ही सकते हैं है ना। चलो ये अच्छा सवाल है, दिमाग लगाइएगा, अच्छा सवाल है। अगर जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं एवरेज तो वो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद उनको सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से। चलिए अगला, क्रमागत 35 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज n है। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत m हो जाता है। तो इस ये दिया है, इसको क्या करना है, इतना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 600 है। तो 3m और 5n की वैल्यू क्या होगी। अब दिमाग लगाना, 35 क्रमागत संख्या हैं, एवरेज क्या है इनका n। अब समझिएगा थोड़ा सा, मैं अगर प्राकृतिक संख्या लिख लेता हूँ, मैं एवरेज मान लो 1 2 3 4 5, मैंने लिख ली 5, इनका एवरेज क्या हो जाएगा, जस्ट बीच वाला नंबर हो जाता है ना, एवरेज बीच वाला नंबर हो जाएगा फिर। अब जो कह रहा है अगली संख्या में अगर और शामिल करता हूँ, मैंने 5, अब अगली मैंने शामिल कर ली 6, आगे वाली संख्या 6 शामिल कर ली, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, इनके बीच में होगा, दोनों के बीच में है ना, 4 और 5 के बीच में होगा एवरेज। नहीं सॉरी, विषम संख्या 5 हो गई, अब 6 हो गई। मैंने एक संख्या को कह रहा कि आगे वाली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाता, आगे पहले वाली 10 संख्या निकाल देते, मैंने इसको निकाल दिया, इसको जोड़ लिया है ना, 1 को निकाल दिया, आगे वाली निकाल दिया, पीछे वाली मैंने 6 को जोड़ लिया। अब एवरेज क्या होगा, अब एवरेज 5 संख्या बची, ये तो खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया, मैंने उसको निकाल दिया, हटा दिया इसको। अब एवरेज क्या होगा, अगली वाली संख्या जोड़ने पर एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज ये हो जाएगा, होगा नहीं, अगली वाली एवरेज 4 हो जाएगा। अब एवरेज, तो एवरेज में कितना परिवर्तन आया एवरेज, अगर हम एक प्राकृतिक संख्या हैं, अगर एक नई संख्या जोड़ते हैं तो हर बार एवरेज का 1 बढ़ जाता है। देखो पहले 3 था, अब 4 हो गया। अगर जैसे मैं 7 जोड़ लूँ, इसको हटा दूँ तो अब एवरेज 5 हो जाएगा ना, हो जाएगा 5, तो फिर से 1 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पिछली संख्या को हटाया जाता है और जस्ट उसके आगे वाली संख्या को जोड़ा जाता है तो एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 में बढ़ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा समझने के लिए, समझ में आ गया होगा। आप कह रहा प्राकृतिक 35 संख्याएँ हैं, ठीक है, 35 संख्याएँ, उनकी एवरेज n है। ठीक है, तो अगली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाता है, अगली जो पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाता है और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है ना। देखो तो एवरेज का m बोला, ठीक है। तो कर क्रमागत 35 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज n है, हमने मान लिया एवरेज n है। अब कह रहा है कि अगली 10 संख्याओं को, पिछली 10 संख्या को निकाल देंगे और अगली 10 संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो अगली 10 संख्याओं को हमने जोड़ लिया तो एवरेज क्या कह रहा है, m हो जाता है, ये है, समझ गए। मान लो संख्या n को 35 संख्या ऐसे समझ ली कि 35 संख्या लिख ली, बीच में एवरेज होगा, है ना। अब यहाँ होगी 17, यहाँ होगी 17, इधर होंगी, बीच में ये 35 होगा, 35 संख्या, इसका एवरेज n है। पिछली वाली 10 संख्या हटा दें, अगली वाली 10 संख्या जोड़ दें तो एवरेज में कितना 10 की वृद्धि हो जाएगी ना। मैंने समझाया ना पहले कि अगर अगली वाली पिछली संख्या हटाते हैं, अगली जोड़ते हैं तो एवरेज में हर बार 1 की वृद्धि हो जाती है।
अब यहाँ सवाल में कह रहा है 10 की संख्याओं, फिर अगली वाली 10 संख्या हटा देंगे और अगली वाली 10 संख्याओं को जोड़ लेंगे, एस जोड़ लेंगे तो एवरेज में 10 की वृद्धि हो जाएगी ना, तो अगला एवरेज एम हो जाता है। समझ गए, यही है कह रहा है, एम के पदों में बोल रहा है ना। पहले एवरेज हमारा एम था, एन था, 10 संख्याओं को जोड़ लिया तो एवरेज हमारा एम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एम इसको इधर लाइए, एन को इधर लाइए, तो कितना हो जाएगा, एन बराबर 10, ये हो जाएगा। अब ये क्या, इसका मतलब क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 600। इसका मतलब है ना एम प्लस एन, एम माइनस एन इज इक्वल टू 600। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, देखो माइनस वाले की पता है ना, यहाँ रख देंगे 10, यहाँ से 10 कट जाएगा, 600 है, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, एम प्लस एन बराबर बचेगा 60। ठीक है, आप दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब दो संख्या बना, दो इक्वेशन बन गए, 10 हो गया और m माइनस प्लस एन बराबर हो गया 60। अब m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, 70 सब दोनों जोड़ के आधा 35 हो जाएगा, m की वैल्यू 35 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू निकालना है तो दोनों घटा के आधा, 60 में 10 चला जाएगा 50, 50 आधा कर देंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 25। तो n और m की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सवाल में कह रहा है कि 3m, इसका 3 गुना करना है, 3m अब 5n का एवरेज निकालना है। बस, नहीं निकाल पाएंगे, एवरेज निकालना है ना, निकालो उनका। 105 है, 35 से 105, 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा प्लस इसका आधा 25 पंच 125, 125 कर देंगे बटे दो संख्याएं हुई, इन दोनों को आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 30, 230 हो जाएगा बटे 2, एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 115 होगा, 115। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बस एज निकालना था, बहुत इजी था, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। 41 अभी कह रहा है कि 27 संख्याओं का औसत शून्य है। समझिएगा, नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा समझ, नया तरीका है पूछने का, नया तरीका है। सब ये PYQ सीरीज है, PYQ है एकदम, PYQ क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, PYQ सब जो प्रीवियस ईयर SSC में, रेलवे में जो अच्छे क्वेश्चन है ना एवरेज के, वो सब छांट के कराए जा रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज एकदम, टाइप वाइज। आप इसको सॉल्व करिएगा, टेंशन न लीजिएगा। अगर 27 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, समझिएगा। कह रहा है कि 27 संख्याओं का एवरेज शून्य है, 27 संख्याओं का एवरेज शून्य है, इनमें से अधिकतम शून्य से अधिक, अधिकतम जो संख्या लेंगी, अधिकतम संख्याएं हैं वो शून्य से अधिक हो सकती हैं। अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है, देखो समझिएगा थोड़ा सा। मैंने मान ली कोई संख्या ले ली, 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या लेगी, मैंने कितनी 5 6 संख्या ले ली, टोटल हमें लेना है 7 संख्या लेनी है ना टोटल। तो कह रहा तो अगली जितनी संख्या ये अधिक होंगी, जितनी अधिक होंगी प्लस में वैल्यू होगी, मान लो उतनी ही हमको जोड़ के, उतनी ही जस्ट उनका माइनस ले लेंगे, जस्ट उनके उतने ही माइनस ले लेंगे तो दोनों जोड़ घट के 0 आ जाएगा। जब सम 0 आएगा तो एवरेज भी 0 आ जाएगा। नहीं समझे, कहने का तात्पर्य यदि मान लो कोई संख्या मैंने, चलो इसको हटा, छोटा लेते हैं एग्जाम्पल, और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने ले लिया, मान 2 संख्या ले ली, 1 और 2। अब इन दोनों कितना आ गया, 3 आ गया, ये 4 ले लें, 3 ले ली, 3 संख्या ले ली, इनका जोड़न कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। अब एवरेज मुझे सिर्फ शून्य बनाना है, तो ये 6 आ गया, तो अगली जो संख्या लेंगे हम, अगली संख्या यहाँ माइनस का 6 ले लें, तो अगली संख्या आएगी तो दोनों कट के 0 आ जाएंगे। जब सम 0 आएगा तो एवरेज भी 0 आ जाएगा, है ना। तो वही इसमें कह रहा है कि 27 संख्या लेनी है इनमें से, और 27 संख्याओं का एवरेज शून्य निकालना है। तो अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक होंगी, कितनी संख्या शून्य से अधिक होगी। मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से मैंने सब कितनी 26 संख्या ले ली पॉजिटिव, 26 संख्या मैंने पॉजिटिव ले ली। और 27वीं संख्या मैंने जितनी ये पॉजिटिव है उतना ही मैंने जस्ट नेगेटिव ले लिया, है ना। मान लो 26 संख्या ये लेकिन पॉजिटिव आ रही, जस्ट उतना ही मैंने 27वीं संख्या माइनस में ले ली, तो दोनों कट के 0 आ जाएगा, 0 आएगा ना।
तो कितनी संख्याएं जीरो से अधिक ले सकते हैं? कितनी संख्याएं? 26 संख्याएं। 26 संख्याएं जीरो से अधिक लेंगे और 27वीं संख्या उतना ही, जितनी 26 संख्याओं का सम होगा जस्ट उतना ही 27वीं संख्या ले लेंगे तो कट के जीरो आ जाएगा। तो एवरेज हमारा भी जीरो आ जाएगा। जब सम जीरो तो एवरेज भी जीरो। समझ गए ना? जितनी 26 संख्याएं जितनी पॉजिटिव होंगी 27वीं संख्या जस्ट उतनी ही हमें नेगेटिव लेनी है, कट के दोनों जीरो आ जाएगा। तो सम जीरो तो एवरेज जीरो। समझ गए? तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कितना शून्य से अधिक ले सकते हैं? 26 संख्या है ना। 26 संख्या हम शून्य से अधिक लग सकते हैं और 27वीं संख्या उतनी ही अधिक ले लें तो कट पिट के जीरो आ जाएगा। तो 26 संख्या है ना, 26 संख्याओं को हम ले सकते हैं। ठीक, अगले चलते हैं। अगले 43 क्वेश्चन, 43 नंबर करिएगा। पहले आप खुद से करने की कोशिश किया करिए खुद से, ठीक है? खुद से करने को नहीं आता तो फिर समझिए। अब देख अगला जस्ट सवाल ऐसा ही है, समझ जाएंगे आप। 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है। देखो औसत शून्य है तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं नकारात्मक होंगी? नकारात्मक कितनी संख्या नकारात्मक होंगी बताइए? कहने हमारे ऐसे संख्या मान ले ली, ये कितनी है? 187 संख्या है। 287 संख्या का जीरो ले लें, ये सवाल जीरो है। और 1088वीं संख्या उतनी ही नेगेटिव ले लें, ये मान लो कट के जीरो आएगा ना। देखो 127 संख्या मैंने पॉजिटिव ले ली और 1088वीं संख्या 88वीं संख्या जस्ट उतनी ही नेगेटिव ले लें, जिससे एवरेज क्या हो जाएगा? जिससे सम कितना हो जाएगा? जिससे सम कितना हो जाएगा? जीरो। तो एवरेज भी जीरो है ना, एवरेज भी जीरो हो जाएगा ना। तो करा 128 संख्या में कितनी शून्य लेनी, औसत शून्य लाना है तो कितनी संख्याएं नकारात्मक लेनी पड़ेगी? अगर इनको आप इनको नेगेटिव ले लेते हैं उतना इसको पॉजिटिव ले लीजिए, है ना। तो कितनी 187, एक कम जस्ट उसे 187 संख्या क्या लेनी पड़ेगी हमको? नकारात्मक लेनी पड़ेगी। और 188 संख्या 88 उतनी ही जस्ट पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो दोनों जुड़ के आ जाएगा जीरो, तो एवरेज भी जीरो हो जाएगा। बस ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं 44 क्वेश्चन नंबर में। अब ये कह रहा है कि 13 अलग अलग संख्याओं का अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 है। इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं हैं जो हम 58 से ज़्यादा हो सकती हैं? समझिएगा, 58 से ज़्यादा हो सकती हैं। कितनी संख्याएं 58 से ज़्यादा हो सकती हैं? मैं ले रहा हूँ, मान लो 58 से ज़्यादा ले रहा हूँ, लो ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, 58 से ये भी ज़्यादा है, ऐसे ले सकता हूँ। हम कितनी 12 संख्याएँ जो हैं 12 संख्या 58 से ज़्यादा ले लेते हैं ज़्यादा। लेकिन 13वीं संख्या, मुझे 13वीं संख्या मजबूरी है मेरी कि 13वीं संख्या इतनी इनसे कम लूँगा कि दोनों को जोड़ने पर मेरा जब एवरेज आया तो एवरेज मेरा 58 में बैलेंस हो जाए। नहीं समझे? मैं 12 संख्या इतनी ज़्यादा लूँगा, 58 से ज़्यादा लेता चला जाऊँगा। 12 संख्याएँ मैं, ठीक है। 13वीं संख्या में इतनी कम लूँगा कि मेरा एवरेज 58 में बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो हम 58 से कितनी संख्या ज़्यादा ले सकते हैं? 12 संख्या 58 से ज़्यादा ले सकते हैं। 13वीं संख्या इतनी मैं कम ले लूँगा, इनका मान लो 12 संख्या को ऐड करेंगे, जो भी आएगा उतनी ही मैं कम 13वीं संख्या ले लूँगा, तो मेरा एवरेज 58 में बैलेंस हो जाएगा। तो हम 58 से अधिकतम 12 संख्या अधिकतम ले सकते हैं, 58 से ज़्यादा, लेकिन 13वीं संख्या हम 58 से इतनी कम लेंगे ताकि एवरेज हमारा 58 में बैलेंस हो जाए। हम कितनी संख्या ले सकते हैं? 58 से 12 संख्या ले सकते हैं, 58 से ज़्यादा, ठीक, अधिकतम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझ गए होंगे। हाँ, अगला कह रहा है 45 क्वेश्चन कह रहा है 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है। 15 संख्याएं हैं, सम कितना हो जाएगा? 15 संख्याएं हैं, एवरेज कितना दिया? 13, इनका सम हो जाएगा 195। एवरेज तो बहुत ईजी होता है निकालना है। संख्याओं के नंबर ऑफ संख्या दी है, 15 संख्याएं, एवरेज दिया इतना, तो सम निकल आएगा 195 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 15 संख्या अलग अलग हैं, प्राकृतिक संख्या हैं, उनका माध्य 13 है। इनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। एक तो सबसे बड़ी होती है, एक होती है उससे छोटी, है ना। मान लो एक तो बहुत सबसे बड़ा आदमी, मान लो सबसे अमीर व्यक्ति है, उससे जो कम अमीर है वो तो दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा अमीर होगा ना।
होगा। तो मैं सब प्राकृत संख्या लेनी है और अलग अलग लेनी है, तो मैं सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं मैं ही ले सकता हूँ। मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4, यही थे, अब अलग अलग होनी चाहिए। ठीक, मैंने ले ली। इसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़े वाले की नहीं, दूसरे सबसे बड़े, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब 13, यहाँ तक 13 मैंने ले लिया, 14वीं हो जाएगी, 15वीं हो जाएगी। ठीक है, 15 संख्या लेनी है, कितना हो जाएगा। अब 13 संख्याओं का पूरे का सम कितना है, 195 है। अब इनका सम कितना होगा, 1 से 13 तक के सम कितना होगा। नेचुरल नंबर तो है, एन फॉर्मूला नहीं जानते, या लिखा है नहीं पहले, n+1/2, 13 14 हो जाएगा बटे 2, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 63 91, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। इनका योग 91 आ जाएगा। बाकी बची ये दोनों, तो 195 में 91 घटा देंगे तो 104 बचेगा। इन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 104। इन संख्याओं का योग 104 आ जाएगा, दोनों संख्याओं का, है ना। अगर मैं अब इनको दोनों, इसको मैं ले लूँ 52, इसको भी ले लूँ 52, ठीक है, आधा आधा, तो लेकिन बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, वो कह रहा अलग अलग लेनी है, अलग अलग लेनी, तो सेम सेम तो हो जाएगा ये फिर। तो मैं इसको ले लूँगा, मैं एक को लेता हूँ 51, एक को लेता हूँ 53, बैलेंस हो जाएगा। इसको ले लूँगा 51, इसको ले लूँगा 53, देखो अलग अलग भी हो गई और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हो गई। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 51। हमारा ये नंबर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में। वो कह रहा था कि 15 संख्याएं हैं, उनमें से दूसरी सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है दूसरी सबसे बड़ी संख्या की। तो मैंने 13 संख्याएं, अब नेचुरल नंबर लेनी है, तो मैंने 13 संख्या सबसे नेचुरल नंबर सबसे छोटी ले ली, 1 2 3 4 5 13 तक। उनका सम कितना, 15 संख्याओं का सम 195 हो गया। 13 संख्याओं का सम मैंने निकाल लिया फॉर्मूले से, आ गया 91। मैंने इसको माइनस किया, तो इसका हटा देंगे, 13 संख्याओं को हटा देंगे तो 2 संख्याओं का एवरेज बचेगा, 2 संख्याओं के एवरेज सम बचेगा 104। अब दोनों अलग अलग लेनी है, एक 53 ले लेंगे, 51 ले लेंगे। अगर 52 ले रहे हैं तो दोनों सेम हो जाएंगी, और सवाल करा के अलग अलग लेनी है ना। तो हम क्या लेंगे, 51 और 53। तो दूसरा सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 51। और सबसे अगर बड़ी पूछता तो 53 हो जाता आंसर। ठीक है, लेकिन उस सवाल में दूसरी सबसे बड़ी पूछा है 51। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 46 नंबर क्वेश्चन करिए। 46 नंबर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 से 50 तक उन संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 2 या 5 के क्या गुणज हों। ठीक है, जो 2 और 5 के गुणज हों। अब देखना, 2 और 5 गुणज, 2 का पहाड़ा पढ़े, 2 का गुणज 2 4 6 8, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, 50 तक लेनी है, 50 तक हो जाएगा। ये क्या है, 2 का गुणज है, 2 के गुणज है। अब कह रहा 5 के गुणज, 5 के 5 10, यहाँ भी 10 हो जाएगा, 10 15। लेकिन हम ये लेंगे तो हमारे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 तो 2 बार काउंट हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 10। आगे 20 लेंगे तो यहाँ भी 20 आ जाएगा, ये नहीं लेना। ठीक है, जो अब एक संख्या एक ही बार तो लेंगे, नहीं समझे, एक संख्या एक ही बार लेंगे तो क्या लेंगे, 5 15 20 लेंगे तो इसमें मैच कर जाएगा ना, 25 35 और 45, ये लेंगे। 5 का गुणज, 5 का गुणज हो गया, 5 का गुणज, समझ रहे हैं, 5 का गुणज हो जाएगा, ये 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इनका एवरेज क्या होगा, 1 से 50 तक, 2 से 50 तक एवरेज कितना होगा, 2 से 50 तक। फर्स्ट प्लस लास्ट कर दें, ऐसा कर लीजिए 50। अरे एवरेज निकालना है, अगर डिफरेंस मैंने बताया ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, सब में 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस, तो लास्ट प्लस पहला, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर देते हैं। 50 + 2 52, 52 में 2 का भाग कर देंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये कितनी संख्या होंगी, 26 एवरेज, इसका एवरेज आ जाएगा 26। ठीक है, एवरेज आ गया। इसका एवरेज नीचे वाले का क्या होगा, 5 वाले का, 5 वाले की एवरेज बीच में कौन सी है, देखो 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, जस्ट बीच वाला एवरेज ही हो जाएगा, हो जाएगा एवरेज। तो अब देखना, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ सवाल संख्याएं, पूरे का एवरेज पूछ रहा है, संख्याएं ये नीचे, नीचे एवरेज है। मैं वेटेड एवरेज का प्रयोग करूँगा, वेटेड एवरेज, या अब मैं डेविएशन मेथड कुछ किसी का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है,
अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ संख्याएँ, यहाँ लिख रहा हूँ एवरेज। संख्या में कितनी है, ये कितनी संख्या होंगी टोटल, दो 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 4 6 8 10 50 तक कितनी होंगी, 25 संख्या होंगी। 25 संख्या होंगी, एवरेज कितना है 26। और ये कितनी संख्या है, 5 संख्या है ना, 5 संख्या का एवरेज कितना है 25 है ना। अब मैं यहाँ वेटेड एवरेज का प्रयोग करूँगा, ठीक। वेटेड एवरेज या डेविएशन का, डेविएशन क्या बता था, डेविएशन अगर ये यहाँ 25 है, यहाँ 25, इसको 25 बना ली, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ब्रेक कर सकता हूँ, इसको ब्रेक कर सकता हूँ 25 + 1 में, ठीक है। एवरेज यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो एवरेज 25 तो होगा ही। और ये एक चीज़ और, सॉरी यहाँ पे तो एक चीज़ थोड़ा और सिंपल हो जाएगा एवरेज। अब जब ऐसे कभी एवरेज निकाला जाता है, जैसे एवरेज निकाला जाता है तो बेस वैल्यू मैं एवरेज निकालता हूँ, जैसे ये तो सब नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन का ये सम होता है, नीचे होती है जितनी संख्याएँ होती हैं नीचे, उनका जो बेस वैल्यू होती है, जो बेस वैल्यू होती है उसका हम रेशियो ले लेते हैं। क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बेस वैल्यू संख्याएँ, ये संख्याएँ है ना, ये संख्याएँ नीचे संख्या होती है, तो इसके हम बेस वैल्यू का हम क्या लेंगे, रेशियो ले लेंगे, तो हमारा थोड़ा सा ये ईजी हो जाएगा, है ना, ईजी हो जाएगा। 25 5 था तो 5 और कट कर लेंगे, तो यहाँ 25 था, यहाँ 5 था, 5 से कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज, ये संख्या आ जाएंगी। अब एवरेज 25 तो होगा ही, इसका ये कलर कराएंगे कितना आ जाएगा 5, और सब में बांट देंगे, 5 1 6 संख्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कराएंगे, भाग देंगे, कितना आ जाएगा लगभग 0.8, एवरेज कितना आ जाएगा 25.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा 25.8, पहले ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। अब इसमें डेविएशन ये वेटेड एवरेज में जो संख्याएं होती हैं उनका हम क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, रेशियो बेस वैल्यू का हम रेशियो ले लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, ठीक है, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्या कह रहा है, पढ़िए और सॉल्व करिए। ये कह रहा है A 1/7 और B 1/8 तथा ABC का औसत 1/13 है, C की वैल्यू निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो अब A B + C, एवरेज तीनों का एवरेज कितना है, तीनों का एवरेज हाँ ABC का एवरेज कितना दिया, 1/3 दे दिया है, 1/13 एवरेज दिया 1/13, तो सम कितना हो जाएगा 3/13, नहीं हो जाएगा 3/13, 3/13 हो जाएगा। अब A की वैल्यू उसने दे दी है 1/7, B की वैल्यू दे दी है उसने 1/8, C की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट सॉल्व करना है। C की वैल्यू निकालनी है, 3/13 हो जाएगा, इसको 1/7 माइनस में 1/8 ये भी माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 13 × 7 × 8 का, यहाँ से आ जाएगा 78 हो जाएगा। 78 में 78 नहीं 7 8 7 56, 56 × 3 करेंगे तो 56 × 3 168 माइनस इसका गुणा करेंगे 8 और 13 8 104, 104 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 कट जाएगा 13 7 91 हो जाएगा। इनको दोनों को ऐड करेंगे 195 में 168 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा नीचे। अब मैंने क्यों नहीं यहाँ पे गुणा कराया, मैंने समझ गया कि यहाँ देखो सब में सेम है, गुणा कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ना, नीचे आ जाएगा हमारा 728, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। केवल कैलकुलेशन थी, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब PYQ हैं, ये इतना याद रखिएगा, जितना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सब SSC द्वारा पूछे गए हैं, या बेहतरीन एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। ये कुछ नहीं करना, बाकी जितने क्लास में करा दिया जाता है आप उनको जस्ट रिवीजन करना है और क्लास में लेक्चर अच्छे से देखना है, बस और कुछ नहीं करना। जितना करा रहे हैं उतना बस, उतना बहुत है, ठीक है। चलिए अगले 48 नंबर में क्या कह रहा है, 48 नंबर कह रहा है यदि भार संगत है संख्याएं हैं तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का भारित समांतर माध्य ज्ञात करिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका ठीक है, ये क्या HW, ये आप सवाल को सॉल्व करके 48 नंबर का
कमेंट करिएगा, कमेंट करिए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट कर पाएगा। जब नहीं कर पाएंगे तो आप बताइएगा, तो हम सॉल्व करके करवा देंगे, ठीक है। ये HW ले लीजिए आपका। चलिए 48 नंबर करिएगा, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। देखते हैं कौन कौन दिमाग लगा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल उसके जैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम उसकी तरह ठीक है। चलते हैं। अब क्या कह रहा है, x पुनरुक्ति 5 बार और y की पुनरुक्ति 7 बार होने पर औसत कितना 37 है, तथा x की पुनरुक्ति 7 बार और y की पुनरुक्ति 5 बार होने पर औसत 35 है। y का मान ज्ञात करना है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेविएशन मेथड मैं यूज करूँगा, ठीक है। 5 की पुनरुक्ति कह रहा है, ये तो ऐसे करिए, ये संख्या लिख रहा हूँ ना, आवृत्ति छोड़ो। 5 x कितनी बार 5 बार और y कितनी बार यहाँ है 7 बार कह रहा है। अब इनका पूरा एवरेज निकालना, मैं वेटेड एवरेज का प्रयोग कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई कराया जाता है। 5x + 7y नीचे किससे डिवाइड होगा, दोनों संख्या कितनी 5 और 7 12, ठीक है 12 हो जाएगा। इसमें सवाल में उसने दे दिया है एवरेज कितना है 37 दे दिया है, ठीक। एक एक क्वेश्चन बन गई। दूसरा कह रहा है, फिर कह दूसरे वाले क्या करें, यहाँ से कह रहा 7 की 7 नहीं है 7 है, ठीक। 7 की x बार, अब इस बार कह रहा 7 जो है x जो 7 बार है, y है 5 बार है, ठीक है। अब इनका वेटेड एवरेज क्या होगा, मल्टीप्लाई कराओ, 7x 5y बटे 7 5 12, ठीक है 12। इनका एवरेज कितना दिया है उसने 35 दे दिया है, ठीक। y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इनको देखो, मैं इस एक बार इनको दोनों को एक बार जोड़ता हूँ, दिमाग लगाइएगा, जोड़ रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा 12x, अरे 7 x का है, x का ये है ना, कितना 7 12 हो जाएगा। 12x + 12y नीचे 12 हो जाएगा, इक्वल टू इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 35 72 होता है, हो जाएगा 72। और ऊपर से मैं ले लूँगा 12 का कॉमा ले लूँगा, तो x + y बराबर 72 बचेगा, नीचे 12 से 12 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x + y बराबर 72 हो जाएगा, ठीक है 72 हो गया। अब एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करना है, एक बार माइनस करता हूँ, एक बार माइनस करेंगे तो देखना इसमें इसको माइनस करना है ताकि बड़ा वाला प्लस कराए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x - 2y बराबर, घटा देंगे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, नीचे 12, कॉमा ले लूँगा मैं, यहाँ से कॉमा लेता हूँ 2 का, तो कितने देखो यहाँ 2 का ले रहा हूँ, कॉमा ले लूँगा थोड़ा सा, यहाँ 2 गायब हो जाएगा, 2 का कॉमा ले लूँगा तो यहाँ आ जाएगा मेरा, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, -1, ये कैंची गुणा हो जाएगा, तो x - y बराबर हो जाएगा -12। तो एक क्वेश्चन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ना, दोनों इक्वेशन की y की वैल्यू निकालनी है, एक ये है एक ये, तो y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर देना है। 72 और 12 को घटाएंगे कितना 84 हो जाएगा, 84 का आधा कर देंगे तो 42 आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, करते जाइएगा। अब आगे 50 क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, समझिएगा बहुत इजी है, समझना है ध्यान से। कह रहा है PQRST का माध्य 280 है और PR और T का माध्य 240 है, तो Q और S का माध्य निकालना है, बहुत इजी है ना। इनका एवरेज कितना, सम कितना हो जाएगा PQRS + T का सम कितना हो जाएगा 280 गुणे 5 संख्या है, 5 गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा।
1400 हो जाएगा। अब कह रहा है पी आर टी है ना, पी प्लस आर प्लस टी का एवरेज कितना है, 240 है, 240 है। तो सम कितना हो जाएगा, तीन संख्या हैं गुणा करा देंगे, कितना पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 24×3 = 72, 720 पहुंच जाएगा ये, ठीक है 720। अब कह रहा कि क्यू और एस का मैं इसमें घटा, इनको दोनों घटा दूंगा, है ना, तो ये घटा दिए, घटा दूंगा, ये सब घट जाएगा, तो देखना इससे कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा और टी से टी कट जाएगा, बचा कौन, क्यू और एस, बस क्यू और एस बचा, घटा देंगे कितना बचे, इनका घटाएंगे कितना बचेगा, 680 बचेगा। इन दोनों का योग ये है, एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज आधा कर देंगे 340, आंसर हो जाएगा 340, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है, जस्ट देखना है, चेक करना और कुछ नहीं, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी के सब आए हुए क्वेश्चन है, कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ, जो कम है, जो कम आते हैं वो थोड़ा सा एक एक दो दो बार सिर्फ करवा, एक एक दो दो क्वेश्चन उनके, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है ए पी और सी तीन संख्याओं ए बी सी संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। जैसा जैसा सवाल करा सिर्फ वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है, ए बी सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है, ए बी इनका औसत, ये औसत हो गया, तीन संख्या औसत कह रहा सी से 2 अधिक है, ठीक, सी से 2 अधिक है, ठीक हो गया। अब कह रहा है ए और बी का औसत 48 है, ए और बी का औसत 48 है, औसत 48 है, तो सम कितना हो जाएगा ए और बी का सम कितना हो जाएगा, 48 दूना 96, अरे सम कितना हो जाएगा, 48 × 2 कर देंगे तो सम 96 नहीं हो जाएगा, ठीक है 96 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि डी सी से 10 है, ये क्या कह रहा है, डी सी से 10 कम है, यहाँ थोड़ा सा सवाल मिस्टेक है, डी जो है सी से 10 कम है, ठीक कम है, ठीक है, जो कह रहा है जो डी है सी से 10 कम है, ठीक है, डी जो है सी से 10 कम है, ठीक हो गया, इतना हो गया। अब ये कह रहा है सी और डी का औसत निकालना है, तो हमें सी और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, निकालनी पड़ेगी ना। अब देखिएगा ए प्लस बी की वैल्यू दिया है, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ मैं रख देता हूँ, यहाँ पे 96 पर, ठीक है, रख रहा हूँ 96, यहाँ मैं 96 रख दूँगा, ठीक, ये 96 रख दिया मैंने, 96 हो गया। अब देखना कितना था, मल्टीप्लाई करा दूँ यहाँ से, तो 96 प्लस सी बराबर 3c प्लस 6 हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा तो 90 बचेगा, और 90 बराबर 2c, तो यहाँ से कट करेंगे तो c बराबर आ जाएगा 45, c बराबर 45 आ गया, ठीक है। अब हम c और d का निकालना, तो c और d निकालना पड़ेगा, यहाँ c की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 45 इधर है, माइनस d बराबर 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, इनका एवरेज निकालना जस्ट, c और d का एवरेज, तो 45 और 35 का, और एवरेज कितना जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 40 80, आधा कर देंगे 40 आ जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा 40, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अरे सी प्लस डी 45 प्लस 35 हो जाएगा 80, 80 में 2 का भाग कर देंगे तो 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, एवरेज आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बहुत ईजी, जैसा सवाल कह रहा है जस्ट आपको ऐसे करते जाना है बस, और कुछ नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करके दिखाइए, कौन करके दिखाएगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं, जो सवाल कह रहा है जैसे जैसे बोल रहा है सवाल आपको वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है सोनू, हरि और गोविंद के और आयु का औसत 30 है, ठीक है, आयु का औसत कितना है 30 है, तो सम कितना हो जाएगा, ये देखो एवरेज, सोनू, हरि और गोविंद,
दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज 30 है तो सम कितना हो जाएगा, 30 से 90, 90 हो जाएगा, दोनों तीनों का सम 90 हो जाएगा। तीनों का रेशियो इतना दिया है 4 5 6। अब दोनों को जोड़ देंगे 10 अपन 15, इस 15 यूनिट की वैल्यू 90 दी है। देखो इनको जोड़ देंगे तो 15 यूनिट की वैल्यू 90 दी है, कितना 15 छक्का 90, कितने गुना है, 6 गुना है। पूछ किसकी रहा है, सोनू और गोविंद के बीच आयु, सोनू और गोविंद यानी कि 6 और 2 के बीच पूछ रहा है ना, 6 और 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 12, हमारा 12 साल आ जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, नहीं समझे, देखो यार 15 यूनिट की वैल्यू दी है 90, 15 बराबर 90 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 6 आ जाएगा। अब पूछना सोनू और गोविंद के पूछा है, 4 और 6 के बीच दो की वैल्यू पूछा है, 2 की पूछ लेंगे तो 2 की यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं सीधे 53 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ से टाइप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, यहाँ सवाल बनते हैं। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगला जो टाइप है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। अब ये कह रहा है 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग, 5 संख्याओं का योग 6 नंबर का 7 गुना है, यदि उनका औसत 136 है तो छठवां नंबर क्या है। समझिएगा, कह रहा पहले जो 5 हैं, लिख रहा हूँ मैं, पहले 5 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, पहले 5 नंबर का सम और 6 नंबर का, 6 नंबर क्या कह रहा है, पहले 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग छठवीं संख्या का 7 गुना। मगर छठवीं संख्या मैंने मान ली 1 है, तो जो 5वीं संख्या का योग कितना 7 गुना, तो इसका ये 7 हो जाएगा। ठीक, समझ गया। कह रहा है पहले 5 संख्याओं का सम इतना है, और कह रहा है पहले 5 संख्याओं का योग छठवें नंबर का 7 गुना है। अगर मैंने छठवां नंबर 1 मान लिया तो 5 संख्याओं का 7 गुना है, तो क्या ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। असम की 6 संख्याओं का योग, उस औसत कितना दिया है, औसत एवरेज 6 संख्याओं का दिया है इतना 136, तो सम कितना हो जाएगा, मेरा मल्टीप्लाई करा देंगे, नहीं समझे, सम मेरा 136 गुणे सम ये होगा। 5 संख्याओं का योग ये है और छठवीं संख्या ये है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 8। 5 संख्याएँ ये हैं, 5 संख्याएँ ये हैं और छठवीं संख्या ये है, तो टोटल 6 संख्याओं का योग कितना है 7 और 1 8। 8 संख्याओं का ये भी सम है और ये भी सम है, दोनों सम इक्वल होंगे, नहीं होंगे। इसे मल्टी करो, कटो 17। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102। सवाल पूछा क्या है, छठवां नंबर की वैल्यू भी 1 है, देखो 1 है तो कितना हो जाएगा 102। नहीं समझे, फिर एक बार समझ लीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा पहले जो 5 संख्याओं का सम है, वो सवाल बोल भी रहा है, चिल्ला कह रहा है, चीख रहा है सवाल। जो जिसको भी डाउट हो रहा है तो सबसे पहले सवाल पढ़ा करें, डिटेल से जो सवाल पढ़ेगा अच्छे से। 1 बार समझ में नहीं आता, 2 बार नहीं आता, 3 बार नहीं आता, जब तक समझ में नहीं आता है आपको सवाल पढ़ना है। जब तक सवाल पढ़ लेंगे अच्छे से तो एक भी डाउट बचेगा ही नहीं। ठीक है, कह रहा है जो पहले 5 नंबर का सम योग है, पहले 5 नंबर का योग छठवीं संख्या के 7 गुना है। मैंने छठवीं संख्या मान ली 1 है, ठीक है, 1 मैंने मान ली, तो 5 संख्याओं का जो सम है वो क्या है 7 गुना है, ये हो जाएगा। अब उसमें दे दिया कि 6 संख्या को, 5 संख्या ये है और छठवीं वाली ये है, 5 संख्याएँ ये रखी हैं, छठवीं वाली ये है, दोनों मिला के 6 संख्याएँ हैं। 6 संख्याओं का एवरेज उसने दे दिया था 136, तो मैं सम निकाल लिया 136 गुणे 6, ये 6 संख्याओं का सम आ जाएगा, सम योग आ जाएगा। यहाँ से 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 7 और 1 8। यहाँ भी 6 संख्याओं का सम कितना दिया है 136 गुणे 7, दोनों 6 संख्याओं का योग है, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, कट कर देंगे। अब पूछा सवाल में क्या था, छठवां नंबर पूछा था, छठवां नंबर हमारा मैंने 1 ही माना था, 1 की वैल्यू मैंने निकाली 102, आंसर हो जाएगा। सॉरी, समझ गए होंगे। ठीक है, अगला चलते हैं।
जितना पढ़ा दे रहे हैं उतना आप रिवीजन करना अच्छे से, एक बार कंप्लीट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इतनी आपसे गुजारिश है, कर लो भाई सब्सक्राइब ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, अगर अदरवाइज कोई, ठीक है, सर कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई हुआ अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप करिए, कंटेंट अच्छा आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। ये कह रहा है 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आधे लोग तो यहीं ढेर हो गए होंगे, है ना, कि क्या कह रहा है। सब जितना भी डाउट आता है, सवाल आप एक बार अच्छे से पढ़िए, आपका पूरे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसा सवाल बोल रहा है वैसा करना है। कह रहा 5 संख्याएँ हैं, धनात्मक संख्या, 5 का एवरेज दिया है 56। सबसे पहले सम 5 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, 56 गुणे 5, ये तो मेरा सम आ जाएगा, ठीक, समझ गए। अब जो कह रहा है पहली संख्या अंतिम 4 संख्या के योग, मैं पहली संख्या फर्स्ट नंबर मान लेता हूँ, फर्स्ट नंबर कह रहा है लास्ट अंतिम 4 संख्या होगा ना, अंतिम 4 संख्या मैं लिख रहा हूँ लास्ट 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर का सम, जस्ट पीछे वाला सवाल जैसा है, संख्याओं का सम की 3/4 है। 3/4 में बोले तो ये पहली संख्या क्या है, 3/4 है, ये 4 है और ये हमारी क्या है, 3 है। सवाल पढ़िएगा, फिर से कर रहा है पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के क्या है, 3/4 है, ये 3 है, तो ये अंतिम 4 संख्याओं का 3/4 है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये हो गया। अब ठीक है, अब कह रहा है ये देखो 4 संख्याओं का सम ये है, समझिएगा, 4 संख्याओं का सम ये दिया है और 5वीं संख्या ये है, इन दोनों का टोटल 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 7। ये क्या है, ये 5 संख्याओं का योग है, ये योग है, और यहाँ 5 संख्याओं का योग हम ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले से, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे, 7 से कट कर 8 बार चला जाएगा तो एक संख्या की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 8×5 = 40। और सवाल में पूछा क्या था, अंतिम 4 संख्याओं का औसत पूछा था, यही तो आंसर, 40 आंसर हो जाएगा। अब समझिए कैसे, अंतिम 4 संख्याओं का सम पूछा होता तो दूसरा होता, ये हमने पूछा औसत, ये 4 संख्याओं का योग है, ये योग है, और 4 एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना तो 4 से भाग कर देंगे तो 1 आएगा ना, अब 1 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं पहले से, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, सवाल में ये सम दिया है, ये 4 लिखा भी ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा भाई कि 4 संख्याओं का सम है ये, सवाल पूछ रहा है अंतिम 4 संख्याओं का औसत है, सम ये दिया है, औसत 4 संख्याओं को पूछना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा एवरेज, 1 की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 40, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे, ये बहुत डाउट में जाते हैं सवाल, ठीक है, तो आप 1 नहीं 2 नहीं 3 4 पन को अच्छे से पढ़िए फिर सॉल्व करिए, ठीक है, एग्जाम में ज़रूर आते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55, ये कह रहा है 6 संख्याएं हैं, छठी संख्या पहली 5 संख्या, बस सवाल को अच्छे से पढ़ना है, बस आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है। 6 संख्याएं हैं, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के एवरेज से 33.1/3% अधिक है। यदि सभी 6 संख्याओं का एवरेज इतना है तो छठी संख्या क्या है। बहुत इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा लैंग्वेज की टफ है, ठीक है, लैंग्वेज का ही खेल है, जैसे जैसे कह रहा हूँ आप लिखिएगा, देखना। कह रहा है कि फर्स्ट 5 नंबर, कह रहा है ना 6 संख्याएं, उसका कह रहा है पहले 5 संख्याओं का एवरेज लिख रहा हूँ मैं, पहले औसत, ठीक है, औसत
लिख रहा हूँ मैं। एक पहले इसको लिख लीजिए, फ्रैक्शन है, अधिक है ना। 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार। 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन 1/3 होती है, अधिक बोला तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब लिखते हैं पहले 5 संख्याओं का सम, ठीक है, लिख रहा हूँ समझिएगा। फर्स्ट 5 नंबर्स का सम, पहले 5 संख्याओं का योग, और यहाँ छठी संख्या लिख रहा हूँ, छठवां नंबर, ठीक है, अधिक है, कितना है 1/अधिक। अगर ये पहली संख्या है, हाँ, पहली 5 संख्याओं का औसत, छठी संख्या जो है पहली 5 संख्याओं के औसत से एक अधिक है, ठीक है, पहली संख्याओं का अधिक से एक अधिक है। अगर ये संख्या 5 है 3 है तो ये क्या छठी संख्या क्या है, एक अधिक है, एक अधिक है। ये संख्या अगर 3 है ये क्या है, एक नीचे वाली है, ये कितना एक अधिक है, इनका एवरेज ही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सम है, ये एवरेज है, ये एवरेज। तो मैं सम, ये अब मैं लिखाऊँ, ये एवरेज दिया है, ये एवरेज, ये जो दिया कह रहा था सम औसत की बात कर रहा है, ध्यान देखिए, यही तो लैंग्वेज का ही खेल है। औसत है, ये औसत अधिक है, औसत एवरेज अधिक है, एवरेज। मैं लिख रहा हूँ सम, ये 5 संख्याओं का एवरेज, 5 संख्याओं का ये सम लिखा, ये सम नहीं लिखा, ये 5 संख्याओं का एवरेज लिखा मैंने। अब मैं अगर सम निकालूंगा 5 संख्याओं का तो मैं 5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 5 संख्याओं का सब आ गया, और ये छठवीं संख्या ये हो गई, ठीक है, समझ गए। ये 15 लिख लेता हूँ उसको, ये 15 हो जाएगा, लैंग्वेज का ही खेल है बस, 15 हो गया। अब सवाल में कह रहा है यदि सभी 6 संख्याओं का औसत इतना है, सभी 6 संख्याओं का औसत कितना, 5 34 सही 4 5/6, ये औसत है, तो मैं सम निकाल रहा हूँ, सम निकालूंगा कितना, तो 6 से क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिए 34 + 5/6 गुणे 6 से करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 के 4 और 2 कैरी 7 18 2 20 204 ही हो जाएगा, प्लस इसके से कराएंगे तो इससे कट जाएगा 5 आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 209। सभी 6 संख्याओं का सम, सभी 6 संख्याओं का सम हमारा ये आ गया 209। और सभी 5 संख्याओं का सम ये दिया है, छठवीं संख्या ये है, 5 संख्याओं का सम ये है, छठवीं संख्या मेरी ये है, तो हम टोटल सभी 6 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, इनको 15 + 4 = कितना हो जाएगा 19। ये 19 क्या है, सभी 6 संख्याओं का सम है, सभी 6 संख्याओं का सम है, यही आगे दिया है, सभी 6 संख्याओं का सम हम 209 निकाले हैं, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, 19 कट कर देंगे, 19 कम 19 19 कम 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, 1 की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब सवाल में क्या कह रहा है, छठवीं संख्या निकालना, आपको छठवीं संख्या निकालना है, छठवीं संख्या क्या है मेरी 4 है, 1 की वैल्यू 11 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44, मेरा आंसर हो जाएगा, समझ गए। 1 की वैल्यू 11 है तो 4 की वैल्यू 44, मल्टीप्लाई करा देंगे 44। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज के खेल है, अब लैंग्वेज पकड़िए, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है, अभी कह रहा है थोड़ा सा, ये भी अलग टाइप का सवाल है, इसमें भी थोड़ा सा लैंग्वेज है, ठीक है, समझिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। दी गई संख्याएं n हैं, ये n वो वाला n नहीं है, n वैल्यू है, ठीक है, n ब्लैक कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। दी गई संख्या कितनी n है, कह रहा है दी गई संख्या n है, कोई बात नहीं, ये दी गई संख्या n है, इनमें से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। n संख्या है, हर संख्या में 2 घटा देंगे तो कह रहा है जो प्राप्त योग है जो 102 हो जाता है। एक लैंग्वेज ये है, अब इसको समझिएगा, अब समझना, जिस संख्या वाली n है, n संख्या का योग क्या होता है, देखिएगा, जैसे एवरेज निकालते हैं या मीन निकालते हैं तो ये क्या है, सिग्मा का यूज करते हैं।
अब अगर सिग्मा एन कहीं लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि एन संख्याओं का ये क्या लिखा, सम लिखा है, एन संख्याओं का योग लिखा है। समझ रहे हैं, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इस अगर सिग्मा आगे लगा है और एन लिखा है तो इसका मतलब होता है कि एन संख्याओं का योग है, सम है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, समझ गए। अब संख्याएं मेरी कितनी एन है, कर अब प्रत्येक में जैसे मैं मान लेता हूँ, देखिएगा जैसे मैं मान लिया x1 x2 सॉरी x3 x4 ऐसे तक कहाँ तक मिलेगा, xn तक चला जाएगा। अब सवाल में क्या करा, सब में 2 घटाना है 2 कम करिए, इसमें 2 कम, इसमें 2 कम, इसमें 2 कम, इसमें 2 कम, सब में 2 क्या करना है, कम करना है। ऐसे 2 कम 2 कम 2 कम ऐसे करते चले जाएंगे, 2 माइनस करते चले जाएंगे, तो लास्ट एक्शन तक कितना चला जाएगा, क्या होगा इसको। मैं देखिएगा जैसे मान लो तो मैंने 2 कम किया, 2 कम किया, 2 कम किया, मैंने कितना किया, 2 कितने बार कम किया, 3 बार, तो कितना का 6। ऐसे ही मैं n बार कर रहा हूँ तो n-2 ये कम हो जाएगा, इतनी कम हो जाएगा, किसमें, सम में। हम नहीं समझ रहे हैं, मान लो कोई संख्या x1 x2 x3 संख्याएं दी हैं, उनका सम है, और सम में कह रहा है 2 2 घटा लेंगे, 1 2 2 2 2 2 कहाँ तक, n तक घटाना है, तो कितना घट, लास्ट कितना घट जाएगा, 2n तक घट जाएगा। ठीक है, समझ गए। बस समझना था थोड़ा, बस यही है और कुछ नहीं। अब मैं लिख रहा हूँ, अब सम मेरा कितना बच्चे हो जाएगा, ये मेरा n संख्याओं का सम लिख दिया मैंने। अब उसमें कह रहा है 2 2 2 2 n तक कम करना है ना, तो क्या मेरा कम कितना हो जाएगा, 2। अब मेरा ये कितना, ये क्या है, योग। अब मेरा योग कितना बचेगा, सवाल में कह रहा है, जब कह रहा है कि 2 प्रत्येक में 2 घटाया जाता है, प्रत्येक में 2 ये वाला है, 2 घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्याओं का एवरेज, अब एवरेज कितना, 102 बचता है। अब मेरा एवरेज क्या है, 102, जब 2 2 मैंने घटा दिया 102, एक लैंग्वेज पढ़ ली। अब आगे से पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, जब उसमें से प्रत्येक में 5 घटाया जाता है, अब 5 घटा देंगे तो कह रहा है योग कितना बचता है, 12। अब देखना ये मेरा एन संख्याओं का योग है। अब मैं 5 5 5 5 5 5 कितने बार, n बार कम करूँगा तो मेरा कितना कम हो जाएगा, 5n कम हो जाएगा। अब कह रहा है एवरेज मेरा कितना बचता है, 12। ठीक है, समझ गए। तो कह रहा है दी गई संख्याओं का औसत निकालना है। अब यहाँ इसमें माइनस कर दूंगा, मैं इसमें माइनस करूँगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ये तो कट ही हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का 2 है ना, कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का n 3n, पर उसमें 12 घटा दें, 2 चला जाएगा, 90 बचेगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, n की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है कि सभी संख्याओं का एवरेज निकालना, नहीं तो हाँ दी गई संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत निकालना आपको। तो ये एन की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, पहले क्वेश्चन में तो एवरेज आ जाएगा, एवरेज निकालना है ना, मैं पहली वैल्यू में रख रहा हूँ। ठीक है, सिग्मा n - 2n बराबर 102, एन की वैल्यू मैंने 30 रख दी, यहाँ मैं 30 रख दूंगा, 60 हो जाएगा ना, 30 रख दिया मैंने इधर, 30 रख रहा हूँ, यहाँ मैंने 30 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा n - 30 रख दूंगा, यहाँ पे 30 रख दूंगा, n की जगह कितना हो जाएगा, 60 बराबर 102 हो जाएगा। ये उधर घटा देंगे तो सिग्मा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगा ना, तो कितना 162 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या ये क्या है, ये सिग्मा n का मतलब ये सम आ गया, टोटल सभी संख्याओं का सम आ गया, 162 आ गया टोटल सभी संख्याओं का सम। अब सवाल पूछा था कि सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है। संख्या कितनी थी मेरी, कितनी थी, n की वैल्यू कितनी थी, निकाला नहीं, 30 संख्याएं थी, तो 30 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, कट करो, 3 से कट करते हैं, 3 5 15, 3 चौक 12.4, तो कितना ये हमारा ये तो हमारा सम डिवाइड कर दिया, तो मेरा एवरेज कितना आ गया, 4.5 नहीं 5.4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे, एक बार फिर समझा देते हैं। सिग्मा एन का मतलब होता है कि एन संख्याओं का सम, मतलब एन संख्याएं का योग। हम सम में 2 2 2 2 कम कर रहे हैं तो कितना कम हो जाएगा, 2n कम हो जाएगा। उसका पहले क्वेश्चन ये दी थी। दूसरा में कह रहा 5 घटाना है तो 5n हो जाएगा, इसकी ये दिया था। मैंने निकाल ली, संख्याएँ कितनी निकली, 30 निकली। अब मैंने यहाँ रख दिया तो सभी संख्याओं का हमारा आ गया
162 आया मेरा सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 30 संख्याओं का योग आ गया। अब 30 संख्याओं का एवरेज निकालना है तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो 5.4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ होगी, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करिएगा, प्यारा सा कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।